सरकार के विकास आयुक्त श्री एस विजय राघवन जी, मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री भानु प्रताप शर्मा जी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष श्री सपन मुखर्जी जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री एस एम राजू जी, पंचायती राज के निदेशक श्री मयंक बड़बड़े जी, हमारे पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अपर पुलिस महानिदेशक श्री पी के ठाकुर, आईजी मुख्यालय श्री राजेश रंजन, भागलपुर के जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री किनी जी, मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, मुंगेर रेंज के डीआईजी श्री भृगु श्रीनिवासन जी, खगड़िया के प्रभारी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, इसके लिए गांव के लोगों ने जो उत्साह के साथ सहयोग किया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पूरा स्वागत किया, अपने बागीचा को उपलब्ध करा दिया, जिसमें हम लोगों का टेंट लग गया, लोगों ने वृक्षारोपण भी करवाया, आम का पेड़, अल्फांजो आम का पेड़ हम लगाए हैं और सब लोग देखभाल करेंगे। वृक्षारोपण किया तो बहुत अच्छा लगा और आज आपकी भारी संख्या में उपस्थिति देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। जैसा कि बताया जा चुका है, पहले मैं बोल चुका हूँ, मुख्य सचिव ने और सारे अधिकारियों ने कहा, मनोभाव को पढ़ना, वो क्या महसूस करते हैं इसको जानना, और विकास का जो काम किया जा रहा है उसको और कैसे बेहतर ढंग से और प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए, इसको समझना, कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको जानना, गड़बड़ करने वाले को भी दुरुस्त करना और ऐसा रास्ता बनाना कि गड़बड़ी की गुंजाइश कम जाए, खत्म हो जाए। हम खत्म होने का तो दावा पता नहीं, ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं आदर्श की स्थिति, तो देवत्व की स्थिति होती है, वो कोई इंसान दावा कर नहीं सकता है। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश है कि हम बेहतर ढंग से सरकार का काम चलाएं और जो सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है वो है जनता के सामने राज सत्ता को नतमस्तक कराना। अब वैसे तो लोकतंत्र है और जनता मालिक है, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाती है, हम लोग उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपने जनादेश दिया है और आज हम सरकार चला रहे हैं, ये अपनी जगह पर सही है, लेकिन फिर भी राज सत्ता के ऊपर लोक सत्ता को हावी करना, प्रभावी करना, यानी लोक सत्ता ज्यादा मजबूत हो, राज सत्ता के ऊपर अंकुश रखे। ये हम लोगों को किन्होंने सिखाया? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हम 74 आंदोलन के उपज हैं और उसमें ये बात होती थी, हमारे एक साथी नीचे से इशारा कर, पेंशन उन्सन का उपाय हो रहा, तो लोक सत्ता को प्रभावी बनाना ये हमारा उद्देश्य है और इसके लिए सरकार आपके दरवाजे पर है। गांव में रह रहे हैं, गांव में कल मंत्रिमंडल की बैठक भी हो गई, नया इतिहास रच गया। इसके पीछे मंशा एक ही है, इरादा एक ही है कि जनता की ताकत सर्वोपरि है। यह न सिर्फ बतलाना बल्कि उसके प्रति अपने आचरण से अपने विश्वास को प्रकट करना, तो ये विकास यात्रा का यह भी मकसद है। और आज आप देख रहे हैं कि सारे हमारे अधिकारी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग अधिकारी हमारे साथ इन कार्यक्रमों में रह रहे हैं, जनता के दरबार में उपस्थित रहते हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं। लोग एक सिपाही से डरते हैं और आज हालत यह है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री के सामने सारी बात कर रहे हैं, बल्कि मुख्य सचिव से लेकर के कलेक्टर, एसपी, सारे लोग आपके दरवाजे पर खड़े हैं। वो कहते हैं सरकार जनता के द्वार, यही है प्रकट रूप सरकार जनता के द्वार।
तो इस विकास यात्रा का यही मकसद है और उसमें हम एक ही अपील, देखिए हमारा बिहार बहुत पिछड़ा है, तो अभी किस चीज की जरूरत है? हम एकताबद्ध रहें, धर्म मजहब जात के आधार पर हम विभाजित न हो। बहुत हो गया तनाव की खेती, अब एकता का समय। अब लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बिहार की गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। आपने अगर हमको चुना है, हम पर विश्वास प्रकट किया है, तो मेरे कहने के मुताबिक आपस में भाईचारा कायम करके चलिए। अगर ये भाईचारा का माहौल बना रहा तो बिहार के विकास की गारंटी हम देते हैं। अगर हमको विकास के काम में रुचि नहीं होती तो हम अपने मंच पर बुला करके लोगों को नहीं कहते कि यार बताइए, त्रुटि निकालिए, बोलिए। तो ये उसका इरादा यही है। हम चाहते हैं लोग एकताबद्ध हों। बेचैनी नहीं खत्म होगी आपकी? अरे खिलाफ जा रहे हैं तो निक्सो टर्म लगा लीजिए। बैठा बैठा बहनों और भाइयों, इस यात्रा का मकसद है भाईचारा का संदेश, आपस में प्रेम, मोहब्बत, एकता, इस भाव को मजबूत करना। हम सब लोग चाहते हैं, यहाँ के लोग मेधावी हैं, यहाँ के लोग मेहनती हैं और बिहार में अपार संभावना है। ये पूरा का पूरा इलाका का जहाँ सबसे अच्छे ढंग से लोग खेती करते हैं। अब यहाँ पर एक कमी थी, बहुत मांग होती थी कि मक्का पर आधारित कुछ यहाँ पर उद्योग धंधा लगना चाहिए। तो हमारे विकास आयुक्त ने आपको बताया कि यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए निवेश का प्रस्ताव मंजूर हुआ। जमीन का कुछ विवाद है, वो भी हल हो गया और उससे मक्का से एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल क्या चीज है? एथेनॉल पेट्रोल और डीजल में मिलाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। वो है पेट्रोल और डीजल का विकल्प। पेट्रोल और डीजल यानी पेट्रोलियम पदार्थ जो जमीन के अंदर है वो अक्षय नहीं है, वो आज न कल खत्म हो जाएगा। तो इसके पहले कि वो खत्म हो जाए हमें उसका विकल्प तलाश लेना है। तो एक विकल्प है एथेनॉल, जिसके जरिए हम गाड़ी चलावे, पंपिंग सेट चलावे, यानी जिस काम में भी हम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो एथेनॉल विकल्प है। और दुनिया में ब्राजील एक ऐसा मुल्क है जहां एथेनॉल के उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया। हमारे यहाँ भी नीति भारत में बन गई कि एथेनॉल को पेट्रोल और डीजल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसका उत्पादन कहाँ हो सकता है? सबसे ज्यादा उसकी गुंजाइश बिहार में है। गन्ना के रस पर भी आधारित एथेनॉल और मक्का पर भी आधारित एथेनॉल, यहाँ उसकी गुंजाइश है। क्योंकि यहाँ उत्पादकता ज्यादा है, ज्यादा उपज होती है और ज्यादा किसान मेहनती हैं, अनेक बार मक्का साल में ले सकते हैं, तो उसका उत्पादन हो सकता है। तो इसलिए ये एक अनुकूल जगह थी, इसलिए निजी निवेशक ने अपना प्रस्ताव दिया और उसको राज्य सरकार ने मंजूर किया। इसमें प्रत्यक्ष रोजगार, अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों है और एथेनॉल के अलावे कई प्रकार के केमिकल बनेंगे, रासायनिक पदार्थ बनेंगे, तो उस पर आधारित कई प्रकार के उद्योग और लग सकते हैं। तो इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोगों की नजर सब चीज पर है। अब सरकार फैक्ट्री नहीं लगाती, निजी क्षेत्र के लोग लगाते हैं, तो हम उनको सहूलियत देते हैं, हम उनको सुविधा देते हैं, हम उनको आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के टैक्स में रियायत देते हैं, ताकि उनका वो उद्योग लाभकारी हो जाए और वो हमारे यहाँ पूंजी लगाने के लिए प्रेरित हो। इसलिए हम लोगों ने ऐसी नीति बनाई, प्रेरित हुए लोग आए और हमारे विकास आयुक्त इन सारे मामलों को देख रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ही कमेटी है बिहार में, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद, और उसके द्वारा उसको मंजूरी दी गई, मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दे दी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और अब मैं उनसे कहूंगा कि बाकी बाधाओं को, जब ये बाकी चीजें दूर हो गई है, तो और भी
भी हमें जो सुविधा देनी हम उनको जल्दी दें, ताकि वो अपना निवेश कर सके, अपनी पूंजी लगा सके और लोगों को उसका लाभ हो, किसानों को उनका लाभ हो और व्यवसाय करने वालों को लाभ हो, हमारे नौजवानों को भी उसमें काम का अवसर मिल सके। तो एक तो ये होगी। इसके अलावे कई प्रकार की योजनाएं हमारी हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास आज हुआ। हमारा उद्देश्य है कि बिहार आगे बढ़े, तो बिहार प्रगति करेगा। हम ये भाईचारे का माहौल बनाए रखेंगे तो प्रगति करेगा। और मुझको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, रात में भी कहा, अभी भी हमने शुरू में कुछ बातें कही है। मैं एक ही बात कहूंगा कि हमने जो ये कदम उठाया, इसके जरिए बिहार के लोगों में एक उत्साह का भाव पैदा हुआ और समाज हम जितना पिछड़े हैं उससे आगे जाने के लिए हमें उत्साहित होना जरूरी है। और जब समाज में उत्साह होगा तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और मिलजुल करके ऐसा बिहार बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। और सचमुच वो ऐसा बिहार बनेगा कि हमारे किसी भाई और बहन को मजदूरी करने के लिए 2 जून रोटी के लिए बिहार के बाहर दर-दर की ठोकर खाना पड़ता है। वैसा बिहार बनाना है, उसी का संकल्प लेना है। और मर्द, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मां दलित, सबको ये संकल्प लेना है और संकल्पबद्ध होकर के आगे जाना है। और आज हम यहाँ पर रहे कटहा में, गौछारी में, तो इस जगह पर हम रहे हैं तो यहाँ पर हमने निर्णय ले लिया है एक अस्पताल का भी निर्माण होगा। और फिर एक एमएच से आने में कठिनाई है, उसके बारे में हमको यहाँ के लोगों ने कहा है, वो भी हम काम करने वाले हैं। और बाकी तो हमारे साथियों ने कई प्रकार की मांग रखी है, महेशपुर के बारे में मांग रखी है। भाई अब आप प्रॉम्प्ट काहे के लिए कर रहे हैं? अभी तक हमारा दिमाग ठीक कर दो, प्रॉम्प्ट की जरूरत हमको काम करने दीजिए, फायदा वोट में आपको हो जाएगा। हम काम ऐसा करेंगे कि उसका फायदा अपने आप होगा। वोट मांगने के लिए हम थोड़ी अभी आए, अरे अभी हम आए हैं विकास के लिए। जब वोट का समय आवेगा तो वोट मांगने के लिए आवेंगे और अपने काम के बल पर वोट मांगेंगे। हम भावना भड़का करके वोट थोड़ी लेंगे, न गुमराह करके वोट लेंगे। लोग सरकारी कार्यक्रम में राजनीति पति आते थे। कल एक डेहरी ऑन सोन में कार्यक्रम हुआ, कहने को रेलवे का कार्यक्रम, लेकिन सारा गुस्सा हम ही पर बुखार उतार। अब बुखार उतारिए, जितना मन करे उतना बुखार उतारिए, लेकिन हमको मालूम है कि जनता उनका बुखार उतारने के मूड में है। भाइयों, इसलिए सरकारी काम को सरकार की तरह, और जब राजनीतिक मंच सजेगा तो राजनीति की बात हम करेंगे। और हम तो जनता के बीच काम कर रहे हैं। असली विकास हमारा है न्याय के साथ विकास, जिसमें हर क्षेत्र का विकास हो और हर आदमी को विकास का लाभ हो। तो बहनों और भाइयों, यहाँ अस्पताल का, सड़क का, आप बिजली का तो सुन लिए, तो इसलिए बहनों और भाइयों, मुझे आपके बीच में आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। और अब मेरे आगे के विकास यात्रा के कार्यक्रम में प्रस्थान करने का समय आ गया है। इसलिए अब मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, आता पीछे में नहीं रोक दी, हम तो कुछ कहने वाले थे, अब रोक दिया, दूसरा मीटिंग में ये ना। देखिए, कल रात में ही लोग बैठ करके हमको बता गए हैं गोगरी बड़ा प्रखंड है, महेशपुर एक बड़ी प्रमुख जगह है। अब महेशपुर से ही रास्ता जाता है जो हम सहरसा वगैरह जाते हैं। तो ये सब देखते हुए महेशपुर के दावे की गंभीरता को हमने अंगीकार किया है और इसके बारे में प्रखंड आदि के निर्माण के बारे में हम कोई खुदरा निर्णय नहीं लेंगे। हम जब निर्णय लेंगे, एक मुश्त निर्णय लेंगे, और जब एक मुश्त निर्णय लेंगे तो उस समय महेशपुर को याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं आगे जाने की इजाजत मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।